अपना प्रोफाइल बनाएंगे, जिससे हम अपना जो बिजनेस है वो लॉन्च करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। और इंशाल्लाह हम अपने बिजनेस की हम ब्रांडिंग भी सीखेंगे, उसकी मार्केटिंग भी सीखेंगे। तो उसके बाद जब प्रोडक्ट की बात है कि प्रोडक्ट हंटिंग हम सीखेंगे, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसको ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे, मार्केट को एनालाइज करेंगे, और भी बहुत सी चीजें होंगी इंशाल्लाह। ये हमारा फेज 1 होगा। फेज 2 में हमारा इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग हम किस तरह करेंगे, क्या क्या ऐसी चीज़ों की हमें ज़रूरत है और क्या क्या प्लेटफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है कि जो जिससे हम ड्रॉप शिपिंग ईजिली कर सकें। और उसके बाद जो फेज 2 है उसमें हम एड इकोसिस्टम सीखेंगे। मेटा एड्स आपने नाम बेशक सुना होगा शायद। तो उसमें हम बेसिकली मार्केटिंग का जो फंडामेंटल है कि मार्केटिंग के थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस की आप लॉन्च कैसे कर सकते हैं, बिजनेस को कैसे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आखिर आपने क्लाइंट एंगेजमेंट करनी है, उसके बाद आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, आपके क्लाइंट्स आएंगे, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, एंगेज करने के लिए आपको मेटा एड्स इकोसिस्टम सिखाया जाएगा। और उसमें एड मैनेजर और बिजनेस सूट जैसी काफी जो एडवांस टेक्नोलॉजी की मेटा एड्स के सिस्टम है वो आपको सिखाई देंगे इंशाल्लाह। इसमें हम सिंपल कंपेन भी रन करेंगे, पूरे एड्स की कंपेन रन करेंगे, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, डिफरेंट रीजन्स के ऊपर, एक जगह पे बैठ के अलग अलग एड्स रन करेंगे इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में हम अपनी जो एडवर्टीजमेंट है उसको हम शो करवाएंगे, शोकेस करेंगे उसको। और इस लोकल ई कॉमर्स के अंदर जो एक नया मॉड्यूल है वो है क्लाइंट कम्युनिकेशन का। तो उस पर भी हम काम करेंगे, क्योंकि जब तक आपको कम्युनिकेशन नहीं आती, किसी से बात करने का तरीका नहीं आता, तब तक आपका कोई भी काम सीधा नहीं हो सकता, कोई भी काम आपका फ्लॉप हो सकता है। क्योंकि जब तक जो आगाज है किसी भी चीज का वो कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड करता है। पाकिस्तान में काम करते हैं तो आपको यहाँ के जायज कैश, इजी पैसा, सादा पे, नया पे, यहाँ के लोकल बैंक से भी आपको सहूलत मिल सकती है, वही सहूलत जो किसी और बैंक से मिलेगी आपको। सिटी टू सिटी आप कस्टमर्स बना सकते हैं, अपने मोबाइल वॉलेट्स का यूज कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी तक रख सकते हैं। आप फर्ज करें मैं ग्लोबल ई कॉमर्स कर रहा हूँ, मैं बाहर अपना बिजनेस एक्सपैंड कर चुका हूँ, बाहर मेरा सामान जा रहा है, तो वहां पे आप कैश ऑन डिलीवरी तो किसी सूरत में नहीं रखेंगे ना। आप तो ये चीज अफोर्ड ही नहीं कर सकते यार कि मैं अपने एक सामान पाकिस्तान से बैठ के यूएस भिजवा रहा हूँ और मैं कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रख दूँ। क्या ये पॉसिबल है? फर्ज करें मेरा $100 का कोई सामान है, बाहर जा रहा है, उसकी डिलीवरी के मैं $50 भर रहा हूँ, $150 का मेरा प्रॉपर एक प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गई है। अब वो बाहर जाता है, रिटर्न आ जाते हैं और आपको $50 का नुकसान हो जाता है, तो आपको कैसे महसूस होगा? लेकिन यहीं अगर आप पाकिस्तान में ये चीज भिजवाएं $150 की, तो रिटर्न आएगा, रिटर्न कॉस्ट भी आपको $5-6 पड़ेगी, और उसके अलावा आप उसकी वजह भी जान सकते हैं कि ये वापस क्यों आया, और उसको दोबारा भी भिजवा सकते हैं। इतना तो आपको रिटर्न भी नहीं आएगा जितना इसकी, फिर भी इस रिटर्न दोबारा आने के बावजूद भी आपको फायदा हो जाएगा जब वो पहुंच जाएगा एक बार। फास्ट डिलीवरी है, शॉर्ट डिस्टेंस है, सुकून से अपना सामान भिजवा सकते हैं, हैंडलिंग, रिटर्न, एक्सचेंजेस सब कुछ आप आराम से संभाल सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ जब अपने मुल्क में बैठे हैं, अपने इर्द गिर्द बैठे हैं, जब आपके इर्द गिर्द काम हो रहा है, तो उसको हर चीज़ को संभालना आसानी हो जाती है। फिर लोकल कल्चर और डिमांड को आप बेहतर जानते हैं अपने इलाके की, अपनी कंट्री को, कि यहाँ पर किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, यहाँ का कल्चर क्या चीज़ अफोर्ड करता है, यहाँ का क्या कल्चर है जो क्या चीज़ पसंद करता है, उसी हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। और उसी हिसाब बेस्ड बिजनेस है, और एक है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग को भी हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पहले हम कहते हैं इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस मॉड्यूल क्या है। इन्वेंट्री बेस्ड मॉड्यूल से मुराद है वो बिजनेस, वो ई कॉमर्स का बिजनेस, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे वो लोकल हो, जिसमें आपको स्टॉक उठाकर कलेक्ट करना पड़े, स्टॉक अपने पास रखना पड़े। फर्ज करें मैं कोई सामान इकट्ठा कर लेता हूँ और उसको मैं अपने पास खरीद कर रख लेता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद, या किसी अपने एक वेयर हाउस में रख देता हूँ, और उसके बाद मैं उसके एड रन करता हूँ, उसकी मार्केटिंग करता हूँ, उसकी ब्रांडिंग करता हूँ, उसकी एनहेंसमेंट करके फिर उसको बेचता हूँ। इसको हम कहेंगे इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस मॉड्यूल। अब इसके नुकसानात क्या है, फायदे क्या है? फायदे यही है इसके, क्योंकि एक बार अगर आपको पूरा स्टॉक निकल गया या वो बिक गया, फिर तो फायदा ही फायदा, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर फर्ज करें, अल्लाह ना करे, आपकी इन्वेंट्री पूरी, प्रोडक्ट हंटिंग सही नहीं हो पाती, तो आपकी पूरी इन्वेंट्री तो बर्बाद है। क्योंकि ये फर्ज करें अगर आप होलसेल पे एक सामान उठा के आ रहे हैं, $100 का सामान है, 50 पे आप ला रहे हैं, और वो $50 का सामान भी नहीं बिकता, तो वो वापस होलसेल पे कितने का जाएगा? $25 का। तो आपको नुकसान कितना है? $75 का। आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग ही नहीं सिर्फ होती, तो आपको इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस मॉडल में कितना नुकसान है। हायर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट है इसमें, शदीद किस्म की इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। ग्रेटर कंट्रोल और क्वालिटी, पैकेजिंग, हर चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। पैकेजिंग तब आपको अच्छी करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, मेरे पास अब इन्वेंट्री आ गई, मेरे पास अब सामान स्टॉक में पड़ा है, मैंने इसको बेचना ही बेचना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है रिटर्न की या वापस की। तो फाइनेंस से मुराद है वो लोग जो कि जब किसी भी एक स्किल में, किसी भी एक फील्ड में, किसी भी टेक्नोलॉजी में जब एंटर होते हैं, तो वो लोग होते हैं सीखने के बाद, वो लोग होते हैं जिनसे लोग सीखते हैं, ना कि वो सीख, ना तो वो सीखते हैं। मतलब अगर आप पाइनियर्स होंगे, अभी आप खुद जाके सीखेंगे, बाद में कुछ सालों बाद लोग आपके पास आएंगे और आपसे फायदा उठाएंगे, ना कि आप लोगों के पास दर दर जाके पूछेंगे यार मुझे ये स्किल सिखा दो, ये स्किल सिखा दो। तब आपको कितना फायदा होगा, आप अभी ये सोच रहे हैं, अंदाजा लगा लें। तो अगर आपने एक्सपर्टीज हासिल करनी है और आप वाकई चाहते हैं, सिंसियर है अपने फ्यूचर से, तो ऐसी स्किल सेलेक्ट करें जिसके आप वाकई ही पाइनियर्स ही हों, क्योंकि जहाँ आप पाइनियर्स होंगे वहाँ पे आप बाद में इन फ्यूचर मास्टर्स होंगे। अच्छा जी, एक स्टोर है ये, इंस्टाग्राम पे इसकी वेबसाइट भी है और फेसबुक पे भी है, सारा फेस सोशल, आप फैशन स्टोरी बेशक आप जाकर सर्च कर लीजिएगा। तो इसका जीरो इन्वेस्टमेंट से इसने ड्रॉप शिपिंग से अपना काम शुरू किया है, और इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे इसने काम शुरू किया। हम इंशाल्लाह वो भी सारी मार्केटिंग चीज़ें, ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। और अपना जो बिजनेस है, इसने विद इन 1 ईयर रेवेन्यू इसने $50,000 जनरेट किया प्लस। $50,000 प्लस फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट होती है, आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी अमाउंट है एक साल के अंदर। और ये क्या है? सिर्फ एक स्टूडेंट है, नथिंग मोर।
अच्छा एक और एग्जाम्पल है, अलीज इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, ये एक टीनेजर सब बॉय है, इसकी पूरी डिटेल्स में नहीं मिली लेकिन मैं इसके बारे में देखा था फेसबुक पे। तो इसका भी यही सीन है, ड्रॉप शिपिंग